तमाशा सीजन 5 के एपिसोड नंबर 4 के रिव्यू के साथ आ चुके हैं। यार कसम से मैं शॉक हो गया। ज़ेब को क्या हो गया? ज़ेब बबरीक भाई के साथ लड़ाई करने लग गया। कुछ नया नहीं ये लोग लेकर आ रहे हैं। एपिसोड 4 का आगाज हुआ है, लड़ाइयों पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई। आज लैला जी की 2 बार फाइट हुई। मैं कोई माँ मुझे सबको गोद में लूंगी। कुबरा की एक बात यहाँ मुझे अच्छी लगी कि उसने और यासीन ने जो है ना वो समिया के बारे में स्टैंड लिया। और समिया को कैसे बोला अलग है, तुम मर जाओ, आपको वोट ऐसे नहीं पड़ेंगे, आप इतनी गंदी गंदी अजीबोगरीब लैंग्वेज यूज कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज रिजवान इशरत है एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने तमाशा सीजन 5 के रिव्यूज की जो है वो सीरीज जो है वो स्टार्ट की हुई है। आप लोग भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ये कमेंट जो फ्रेंड्स कर रहे होते हैं जब तक एपिसोड नहीं अपलोड होता है, क्योंकि मैंने एक पोस्ट लगाई होती है कि भाईजान जैसे एपिसोड आता है टीवी पर और साथ ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट लगा देता हूँ कि भाईजान बहुत जल्दी रिव्यू आने वाला है इस एपिसोड का। तो लोग उसके नीचे कमेंट्स करके कहते हैं कि भाई अभी तक एपिसोड क्यों नहीं आया। मेरा ब्लॉगिंग चैनल है और मैं रिव्यूज बना रहा हूँ तमाशा सीजन 5 के। मेरा ऑफिशियल चैनल नहीं है ARY का कि मैं जो हूँ ना वो चीज़ें एपिसोड अपलोड कर सकता हूँ। मेरा बिल्कुल चैनल नहीं, मेरा अपना चैनल है जिसके अंदर मैं रिव्यूज और रिएक्शन शेयर करता हूँ और अपने ब्लॉग्स वगैरह, ठीक है। सो अभी जो है हम लोग तमाशा सीजन 5 के एपिसोड नंबर 4 के रिव्यू के साथ आ चुके हैं। और आज के रिव्यू में हम लोगों ने क्या क्या बातें करनी है, किन किन लड़ाइयों पर बहस करनी है। वो लड़ाइयों पर बहस करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। और आप लोगों ने बताना है कि आपको तमाशा सीजन 5 के रिव्यूज़ कैसे लग रहे हैं। सही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाईजान एपिसोड 4 का आगाज़ हुआ। अच्छा यार, एक चीज़ और जो हम लोगों को एपिसोड में यार चीज़ें देखने को मिलती है ना, वो कट हुई भी होती हैं। जो मेन जो सही सीन होते हैं ना वो अनकट में हमें दिखाए जाते हैं। और फाइट वाले जो सीन्स है ना वो TRP की वजह से जो टीम है ना वो भाई एपिसोड में दिखा देती है। वो कट होकर दिखाती है, हम लोगों को समझ नहीं आता कि एपिसोड में क्या हो रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे स्पेशली जो है ना अनकट देखना पड़ता है कि भाई स्पेशली इस लड़ाई में हुआ क्या था और सही कौन था गलत कौन था। ऐसे ही मैंने कल किया था कि भाई जब डॉक्टर जी और यासिर की लड़ाई हुई मैंने बाद में अनकट भी देखा था रिव्यू बनाने के बाद। फिर मुझे पता लगा कि बाद में उनकी बातचीत वगैरह स्टार्ट हो गई। और आज के एपिसोड की मजे की बात तो यही थी फ्रेंड्स, सबसे पहली कि भाई जैसे आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, एपिसोड 2 या 3 में आई गेस, यासिर की और डॉक्टर जी की फाइट हुई थी। उनकी भी आपस में अब जो है ना सुलह हो गया, मतलब कि आपस में बातचीत वगैरह कर रहे हैं। तो एपिसोड 4 में स्टार्टिंग में सुबह का टाइम हुआ, सब लोग बातचीत कर रहे हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यार, यहाँ तमाशा घर में कुछ नया नहीं ये लोग लेकर आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। जो कंटेस्टेंट है वो सारी पिछली बातों को दोहरा रहे हैं। उस गेम में उसने उसको चूज़ किया था, उसने उसको चूज़ किया था, मतलब गीबत। आप लोग चुगलियाँ करी जा रहे हो एक दूसरे की, ठीक है। बातचीत है तमाशा में और क्या ही करना है, लेकिन यार आप लोग नया कंटेंट दो हम लोगों को। एज अ ऑडियंस कुछ नया नहीं देखने को मिल रहा है। वही उधर की बहस इधर हो रही है, उधर की बहस उसके साथ शेयर हो रही है। ये नई चीज़ें यार हम लोगों को समझ आ रही है। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कुछ चीज़ें ना ऐसी अजीबोगरीब लग रही है ना जो समझ ही नहीं आ रही। समझ से बाहर की आधे से ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें फर्स्ट फाइट की, पूरे एपिसोड के अंदर जितनी फाइट्स हुई है ना भाई, फाइट भी हुई है, मज़े मज़े के सीन्स भी हुए हैं, डायलॉग्स भी सारे आपके भाई ने सोचे हुए कि क्या क्या बात करनी। भाई जान आप यकीन मानो, एपिसोड 4 का आगाज़ हुआ है, लड़ाइयों पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई। मतलब 4-5 लड़ाइयाँ हुई हैं एपिसोड 4 के अंदर। और जो मेरे ख्याल से आधी चीज़ें हम लोगों को दिखाई गई हैं अनकट के अंदर, सही वाला डिटेल में हम लोगों को देखने को मिलेगा रिव्यू बनाने के बाद। मैं तो आप लोगों के साथ एपिसोड का रिव्यू सिर्फ शेयर करता हूँ, और अभी जो बाकी का जो रिव्यू होता है ना अनकट का, वो मैं बाद में देखता हूँ कि असल फाइट थी क्या। लेकिन जो मुझे समझ आई ना यार, आज लैला जी को मैंने फर्स्ट टाइम देखा बोलते हुए, सही वाला। आज लैला जी की 2 बार फाइट हुई, एक एपिसोड के स्टार्ट में, एक एपिसोड के लास्ट में। पहली फाइट जो हुई थी उनकी एक मैसम और कुबरा के साथ हुई, और सेकंड फाइट जो एपिसोड के लास्ट में हुई वो समिया के साथ हुई। यार मुझे मैसम और ये जो आप कुबरा, इन दोनों के साथ जो उनकी फाइट हुई ना, मुझे समझ नहीं आई क्यों फजूल में बहस हो रही है। कुबरा के साथ तो अनएथिकली उनकी तो बहस होगी, वरना तो मैसम के साथ उनकी बहस हो रही थी छोटी छोटी बात पे। मैसम ही पंगे वगैरह ले रही थी, मतलब कि आप ये कह लो, मैसम कहती कि आप क्यों इस तरीके की बात करें, मतलब अपसेट कुछ इस तरीके का। वो लैला जी ये समझें कि कुबरा ने पता नहीं कि किसने उनको भड़काया, कुछ इस तरीके की यार चीज़ें जो समझ नहीं आ रही। वो तो अनकट देखेंगे हमें पता लगेगा। तो यार मुझे फजूल में फाइट का समझ नहीं आया। और लैला जी मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं उस टाइम बोली थी। जो फर्स्ट फाइट थी ना लैला जी की, उसमें बिल्कुल भी वो गलत नहीं थी मेरे ख्याल से। कुबरा तो फजूल में बीच में आई थी कि मैं बोलूँगी, उस वजह से वो और ज़्यादा हाइपर हो गई, सारी चीज़ें गलत होगी। तो भाई पहली फाइट तो मुझे समझ नहीं आई। इसके अलावा जो है
ये सीन हो गया कुबरा का और लैला जी की फाइट का। बाय द वे लैला जी का हम लोगों ने आज वो फेस देखा था जो कि हम लोगों ने अभी तक बिल्कुल नहीं देखा था। वो आज ना ओपन होकर आ रही है और उन्होंने आज एपिसोड के लास्ट में ये कहा भी था कि मुझे ना ये सब लोग ना लाइट ले रहे हैं कि अभी सीनियर है, कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन आज उन्होंने भी अपना इनपुट दे दिया। पता नहीं वो सही किया या नहीं किया, आप लोग भी मुझे बताना। मेरे लिहाज से तो अभी मुझे लग रहा था कि गलत हुआ है, पहली फाइट तो गलत हुई है उनके साथ, ठीक है। और कुबरा तो फजूल में बीच में आई थी और वो ना इतराने लगी। कुबरा जब से ये जीती है ना गेम तीसरे एपिसोड में, तब से ना कुबरा के अंदर एक अलग ही एटीट्यूड, एक अलग ही एटीट्यूड और ईगो आ गया जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें, हाँ उसके बाद जो है फेक फाइट ज़ेब और बबरी की, यार कसम से मैं शॉक हो गया। मैंने कहा यार ज़ेब को क्या हो गया, ज़ेब बबरीक भाई के साथ लड़ाई करने लग गया। लेकिन नहीं भाई, बाद में पता लगा कि ज़ेब और बबरीक की जो थी ना वो फेक फाइट थी। तो बड़ा इंजॉय किया उस सीन को भी हम लोगों ने। ज़ेब की जो नई चीज़ है ना हम लोगों को वो देखने को मिली जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी। उसके अलावा आ जाते हैं डॉक्टर जी और यासिर। यार डॉक्टर जी की तो क्या ही कहने का, डॉक्टर जी की तो मैं आप लोगों को क्या बात बताऊँ, इतना हंसाता है ना यार वो एपिसोड में। अजीबोगरीब एंटरटेनमेंट के चक्कर में अपना बुरा हाल कर दिया। डॉक्टर जो नाम लगा है ना उसके नाम के आगे, वो उसने खराब कर दिया। पूछो कैसे, अजीबोगरीब बातें कर ही जाता है। ऐसी एक्टिंग करता है ना, देख के जिसको ना भी हंसी है ना वो भी हंसने लग जाता है। उसकी यासिर के साथ भी दोस्ती वगैरह आपको पता होने लगी। बातचीत अब जो है ना स्टार्ट हो रही है। मतलब यासिर और डॉक्टर जी ना पहले अलग अलग बैठ रहे थे 2 एपिसोड तक। हम लोग को दूसरे एपिसोड में भी यही मिला और तीसरे एपिसोड में भी, क्योंकि उनकी बहस हुई हुई थी। 4th एपिसोड में हम लोग को पास बैठे हुए नजर आए, दोनों आपस में बातचीत भी कर रहे हैं और अच्छी बात है सॉर्ट आउट वगैरह कर रहे हैं। अननेसेसरी जो फाइट हुई ना, जब बादशाह सलामत आए उन्होंने कहा कि 2 टीम्स बनानी है, तो टीम्स के ऊपर यार ऐसी उन्होंने अथॉरिटी दे दी उन 4 लोगों को जो कि सेव हुए थे, बबरिक, हमजा, कुबरा और साथ में यासिर। इन चारों को अथॉरिटी दे दी कि भाईजान आप लोगों ने डिसाइड करना है 2 टीम्स कैसे बनाने, क्योंकि 4 सेव थे, बाकी के 14 कंटेस्टेंट रह गए। तो भाई 7-7 की टीम्स इन्होंने बना ली। और उसमें डॉक्टर जी ये कह रहा है, डॉक्टर जी के बड़े मजे मजे के डायलॉग, भाई इसरा को तो मेरे से कोई महाज बनाया हुआ है, महाज जंग बनाया हुआ है। मैं कोई बच्चा हूँ जो सबको मैं पालता फिरूँ, मैं कोई माँ हूँ जो सबको गोद में लूँ। यार डॉक्टर जी क्या हो गए यार, इतने अजीबोगरीब तुम डायलॉग बोल रहे हो। ऊपर से समिया हंसती हंसती आ रही है, उसने कुछ ऐसा वैसा नहीं बोला, समिया के ऊपर चढ़ गया। समिया कहती तुम अभी मैं गुस्से में हूँ, मैं सीरियस हूँ, मेरे साथ कोई मजाक नहीं करना, आपने जो बात करनी बाद में कीजिएगा, अभी मैं मूड में नहीं हूँ समिया, कोई मजाक नहीं कर। वो कह रही डॉक्टर जी मैं आपकी टीम में हूँ। आगे से समिया को कहता है कि अभी पीछे हो जाओ, बाद में पीछे हो गया। बाद में कह रहा है समिया आज बाद मेरे साथ ऐसे नहीं करना। समिया आगे से कहती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैं इसलिए ऐसे कर रही। तो सर में दर्द हो रहा है, अल्लाह करे तुम मर जाओ, डॉक्टर जी ये बोल रहा है। यार मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो गया, इतना अजीबोगरीब। यार डॉक्टर जी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है यार, किस तरीके की तुम डायलॉग बोल रहे हो यार, ऐसे नहीं बोलना चाहिए रियलिटी शो में। आप अपनी आइडेंटिटी को जो है ना वो ऑडियंस के सामने रख रहे हो, आपको वोट ऐसे नहीं पड़ेंगे, आप इतनी गंदी गंदी अजीबोगरीब लैंग्वेज यूज कर रहे हो। और बाद में कुबरा की एक बात यहाँ मुझे अच्छी लगी कि उसने और यासीन ने जो है ना वो समिया के बारे में स्टैंड लिया और समिया एक लफ्ज़ नहीं बोली। और आगे कहती कुबरा कहती आप ये क्या बात कर रहे हैं, जो कि बहुत सही बात थी, ठीक है। बाद में जब वो बैट वगैरह चेंज करके आया तो बाद में कुबरा ने उसको कहा कि आपने ये बात अच्छी नहीं की। बाद में बबरी के ऊपर चढ़ गया कि डॉक्टर जी कहता है कि मैं जब बादशाह सलामत से बात करता आप क्यों बीच में मुझे कहते हैं कि आंखें बंद करके कहते कि चुप हो जा। आगे से बबरी क्या कहता, अच्छा मैंने मेरे ऊपर क्यों झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हो, अगर मैंने तुम्हें कहा था तो तुम आंखें खोल लेते वहाँ पर। उस बात पे मेरी यार सोच के बुरा हाल हो गया यार, क्या डायलॉग मारा बबरी, मजे की बातें बोलती है। डॉक्टर जी ने जो ओवर एक्टिंग की है वहाँ पर वो तो आप लोगों ने आई होप सो के एपिसोड में देखी होगी, मुझे तो देख के बहुत हंसी आई। लेकिन वहाँ पर बबरी क्या कहता है डॉक्टर जी को, कहता कि इस डॉक्टर की कोई प्रिस्क्रिप्शन ना ले, जो ये मेडिसिन लिख के दे वो ना लिख के दे। उसका मतलब था कि अगर जो भी हो ये चीज़ें मेडिसिन वगैरह खाएगा वो पागल हो जाएगा। तो बड़े मज़े मज़े के अनएथिकल यार, आप ये समझो कि लड़ाइयाँ वगैरह हो रही हैं, लेकिन मिर्च मसाला मज़े का लग रहा है, इसी में हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बोरिंग तमाशा हो जाए, उसमें जाहिर सी बात है लड़ाइयाँ तो ऑफकोर्स होगी। एक घर है तो उसमें चम्मच भी बजेंगे, बर्तन भी खटकेंगे, तो ये सारा सीन हो रहा है जो कि बहुत अच्छी चीज़ लगी। लेकिन डॉक्टर जी कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा है। डॉक्टर जी की जो हरकतें हैं ना, अल्लाह अकबर, मैं कहता हूँ यार वो गरीब बात करती है। अच्छा समिया को कैसे बोल रहा है कि अल्लाह अल्लाह करे तुम मर जाओ, कैसी बातें समिया को कर रहे हो यार तुम, उस बेचारी की कोई गलती भी नहीं थी, फजूल में उसको बीच में घसीट लिया है। अच्छा जी, इसके बाद जो था मेन लैला जी की एक बात जो एपिसोड में हम लोग को नजर आई। लैला जी पहले वहाँ पर फर्स्ट फाइट की और बाद में थोड़ी देर के बाद वो हमें वार्डरोब रूम के अंदर, गर्ल्स रूम के अंदर नजर आई और वो रोते हुए कह रही हैं कि मैंने एक जगह झूठ बोला कि मेरा घर नहीं है, मेरे अपने
सब कुछ लुटा दिया किसी वजह से, वो बता रही थी जो, और रो रही थी इस वजह से कि भाई मैंने एक झूठ बोला भाई टेबल पर बैठ के कि मेरी बड़ी बड़ी गाड़ी है लेकिन मेरे पास छोटी गाड़ी है। कहती है मैं वो सब कुछ अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, मैं किसी से लड़ने के लिए नहीं आई। तो मुझे लैला जी की बात अच्छी लगी कि वहाँ पर वो ये बोल रही थी और रो रही थी। जाहिर सी बात है यार, जो भी किसी को फील होता है गलत वो तो अपना निकालता ही है बाहर। उस टाइम उन्होंने बोल दिया तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन बाद में वो अपने सही वाले जोश में आ गए। जो लास्ट उनकी फ़ाइट हुई ना समिया के साथ, वो भी यार अजीब ही थी। समिया ने बोला कि फर्स्ट जो है वो इसरा आती है, मतलब गर्ल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग जो है वो इसरा है, और सेकंड पे लैला जी हैं। तो जब ये बात बोली ना, लैला जी को उस बात पे गुस्सा चढ़ गया। अब जो गुस्सा उनको चढ़ा ना, मुझे समझ नहीं आया था कि ये गुस्सा सही है कि गलत है। वो एक किस्म का अननेसेसरी अनयूजुअल फजूल में ही लड़ाई उनकी बहस छिड़ गई थी समिया की और लैला की, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। और बस यही कहेंगे कि भाई इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं करनी यार, कि हम लोग देख के थक रहे हैं कि यार लड़ाई नहीं ख़त्म होती, तो इसलिए आपस में चिट चैट करो, थोड़ा हम लोग को हंसाओ। ज़रूरी नहीं कि लड़ाइयाँ देख के ही हम शौक रहें कि भाई लड़ाइयाँ हो रही हैं फजूल में। और लैला जी का वो वाला मैंने फेस देखा है जो कि मैंने पहले बिल्कुल नहीं देखा था। लैला जी प्रॉपर आप क्यों बोल रही हैं, आपने क्यों बोला, ज़ेब की मज़े की चीज़। लैला जी वहाँ पर डाइनिंग टेबल पर लड़ रही हैं, ज़ेब उठ के पीछे जाके ऐसे ऐसे डांस कर रहा है, जो कि बहुत मज़े का सीन था, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। उसके बाद जब टास्क वगैरह हो गया, उसके अंदर 2 लोग जीत गए, जय जीत गया और साथ में जो है वो सैरिश जीत गई, जो कि अच्छा हो गया वो लोग जीत गए, क्योंकि उन लोगों को यार आजकल इन लोगों को ना गेम ही समझ नहीं आ रहा। इन कंटेस्टेंट्स को गेम ही समझ नहीं आ रहा, बादशाह के सारे गेम्स खराब कर देते हैं। अब की बार भी बादशाह ने गेम कैंसिल करते करते शुक्र बच गए, क्योंकि उन्होंने बाल्टियों को सारियों को फिल कर दिया था। क्योंकि बादशाह ने कहा था जो 2 बाल्टियाँ बच जाएंगी, जो 2 लोग बच जाएंगे वो ही विनर होंगे। इन लोगों ने सारी बाल्टियों को फिल कर दिया और जय की बच गई थी, सैरिश की फिर भी आधी हो गई थी, अगर आप लोग एपिसोड में गौर से देखोगे। फिर भी 2 लोगों को बादशाह ने सेव कर दिया है और सही सीन हो गया। 4 लोग जज बने हुए थे इस चीज़ का, बादशाह तो देख ही रहे थे लेकिन 4 लोग जज बने हुए थे, कुबरा, बबरिक, यासिर और हमजा, जो कि सही हो गया। और गेम्स वगैरह हो गई, 6 लोग सेव हो गए, बाकी जो है खतरे के घर में 12 लोग। पता नहीं आगे आने वाले दिनों में 3-4 एपिसोड में एलिमिनेशन से पहले कौन कौन सेव होता है। दुआ करते हैं कि अच्छे लोग सेव हो जाए और बाकी जो बुरे हैं वो निकलते ना। लेकिन अब पता नहीं जिसके ऑडियंस ने वोट कम किए होंगे, जो नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, वही ज़ाहिर सी बात है, ऑब्वियस बात है, एलिमिनेट होगा। और डॉक्टर जी भी सही फुटेज ले रहा है, समिया भी सही कर रही है अपना जो भी कर रही है, यासिर भी सही है, अभी तक ज़ेब भी सही है और बबरिक भी बहुत अच्छा एंटरटेन कर रहा है। लैला आज सही वाली हम लोगों को नज़र आई है और बाकी सब भी ठीक है। अब आगे आगे पता लगेगा कि क्या तमाशा। अभी तो ये स्टार्ट ही है, 4 एपिसोड हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना कुछ हो गया। अभी तो इतने एपिसोड्स बने और पता नहीं क्या क्या कुछ होना है यहाँ पर। सो बहुत इंजॉय किया। बस यही कहूँगा आखिर में इस पूरे एपिसोड का अगर एक मिक्स करूँ तो वो यही है कि भाई बहुत ज़्यादा फजूल की लड़ाइयाँ ये लोग लड़ रहे हैं। जिस बात पर लड़ाई नहीं भी करने वाली होती ना, उस बात पर भी ये लोग लड़ रहे होते हैं, जो कि सही चीज़ नहीं है यार। हम लोग को एंटरटेनमेंट चाहिए एज अ ऑडियंस। हम लोगों ने आप लोगों को हंसते हुए देखना और आप लोग की एंटरटेनमेंट से हम लोग इंजॉय करेंगे। इतनी लड़ाइयाँ हम लोगों को नहीं चाहिए, ये लोग बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं। तो बस ये था मेरा तमाशा सीज़न 5 के रिव्यूज़ एपिसोड नंबर 4 के। आई होप सो कि आपको पसंद आया और बाकी आप मुझे बताइए कि डॉक्टर जी की ये जो एपिसोड में हरकतें थी आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और कौन राइट पे था, कौन गलत था, कौन सही था, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करेंगे कल के रिव्यू में, एपिसोड नंबर 5 के रिव्यू के साथ। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं जो मेरे रिव्यूज़ देख रहे हैं, उनका दिल से शुक्रिया। और आगे भी सपोर्ट करें, आपका भाई डेली के रिव्यूज़ लेकर आप लोगों के लिए स्पेशली आता रहेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।